हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर नेहा कक्कड़ के लाइफ स्टोरी के बारे में। नेहा किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि जब वो छोटी थी तब उनके पापा समोसा बेचा करते थे और उनके भाई बहन वो खुद भी जगरातों में जाया करती थी। तब उनको एक रात के 100 या 200 रुपए मिलते थे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में नेहा के कीर्तन भजन से लेकर बेस्ट सिंगर तक होने का सफर। बढ़ने से पहले जान लेते, मेरा नाम है शालू, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। नेहा का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तराखंड एक गरीब परिवार में हुआ था। नेहा जब छोटी थी और स्कूल जाया करती थी, जिस स्कूल में वह पढ़ती थी उस स्कूल के बाहर उनके पापा समोसे बेचा करते थे और नेहा को वहाँ के बच्चे बहुत चिढ़ाया करते थे। यह बात नेहा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। करती भी तो नेहा आखिर क्या करती। नेहा एक किराए के कमरे में रहती थी पूरी फैमिली के साथ। नेहा और उनके एक बड़े भाई टोनी कक्कड़ और सब साथ में रहते थे। नेहा सबसे छोटी थी। नेहा के पापा की इनकम बहुत कम थी, परिवार चलाना भी मुश्किल था। नेहा की बड़ी बहन जब थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पापा का हाथ बटाने लगी। वो बहुत ही कम उम्र में सिंगिंग करने लगी थी। वो ऋषिकेश में जगरातों में गाना गाने लगी, जिससे उनकी फैमिली को संभालने में बहुत मदद मिली गई। फिर नेहा भी बड़ी हुई और वो भी सोनू के साथ जगरातों में जाने लगी। वो भी सोनू को देख देख कर गाना गाने लगी। नेहा की आवाज सोनू से भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। बचपन से ही नेहा की आवाज को बहुत ही पसंद किया जाता था। नेहा की आवाज बचपन से ही सुरीली थी। फिर धीरे धीरे तीनों भाई बहन जाने लगे। नेहा जब 5 साल की थी तब उन्होंने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें कि वो फर्स्ट आई थी। सोनू ने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा जितना स्कोप दिल्ली में है उतना ऋषिकेश में नहीं है, हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोनू यह बात सुनकर उन्होंने हाँ कह दिया, एक बार भी कुछ नहीं सोचा और वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सब फैमिली पहुंच गई दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद वहां दिल्ली में भी वही काम, नेहा सोनू जगरातों में जाने लगे। नेहा के पापा के पास एक पुराना स्कूटर था, उसी में बैठकर तीनों लोग जाया करते थे। नेहा का कहना है, आज हम अगर इस जगह हैं तो सोनू दी की वजह से हैं। उन्होंने हम सब लोगों को बहुत ही प्यार से संभाला है। नेहा ने कोई म्यूजिक कोचिंग नहीं ली। नेहा ने अपनी सारी सिंगिंग सोनू से ली है। नेहा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से की। नेहा और सोनू की जगरातों की मंडली दिल्ली में काफी फेमस हो गई थी। उन्होंने लाखों लोग पहचानने भी लगे थे। साल 2003 में सोनू को बॉलीवुड में गाने के लिए सेलेक्ट किया गया। सॉन्ग का नाम था बाबूजी जरा धीरे चलो। ये गाना काफी हिट गया। नेहा ने भी इंडियन आइडल में हिस्सा लिया था। यह बात साल 2006 की है, जब वह 11th में थी। नेहा का इंडियन आइडल के लिए सेलेक्ट हो गई थी, तभी उनके 11th के पेपर चालू होने वाले थे। अब नेहा के लिए काफी मुश्किल हो गई, पर नेहा ने काफी विचार करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में ही जाना चाहिए और वो चली गई। लेकिन बदनसीबी से टॉप ए राउंड में ही बाहर हो गई, जिससे नेहा को काफी तकलीफ मिली। उन्हें स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी और उन्होंने अपना पूरा फोकस सिंगिंग में ही दे दिया। इंडियन आइडल से बाहर होने के बाद उसके बाद नेहा ने साल 2008 में खुद की एल्बम लॉन्च की, जिसका नाम था नेहा दी रॉक स्टार। नेहा दी अमृत गौज ने कंपोज की थी और ये एल्बम लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद कई म्यूजिक डायरेक्टर का ध्यान नेहा पर गया। उसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक गाने मिले, जैसे टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज गाना रिकॉर्ड करवाया गया, पर वो बहुत ही नर्वस थी तो उन्होंने नहीं गाया, किसी और से गवाया गया। नेहा ने हार नहीं मानी। फिर उनका एक और सॉन्ग मिला गाने को, वो सॉन्ग ये रहा, दाएं लगे कभी बाएं लगे। ये गाना सुपर हिट रहा, जिससे कि उन्हें इस गाने से बहुत ही बड़ी पहचान मिली। इस गाने से हनी सिंह का ध्यान नेहा पर गया और फिर हनी सिंह को एक लिरिक्स भेजी और गाने की बात कही। नेहा ने जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके हनी सिंह को भेजा तो हनी को नेहा की आवाज बहुत ही अच्छी लगी और हनी नेहा के फैन हो गए। गब्बर मूवी का सॉन्ग है ये। फिर नेहा को गाने मिलते रहे हनी सिंह की तरफ से। यारिया मूवी का सॉन्ग नेहा ने ही गाया है, आज ब्लू है पानी पानी। ये सॉन्ग टॉप लिस्ट पे था और नेहा बेस्ट सिंगर बन गई। साल 2016 में नेहा और उसके भाई टोनी ने
ये गाना गाया था, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। हर वो व्यक्ति को ये गाना पसंद आया। यूट्यूब पर मिलियन पे व्यूज गए थे। नेहा का एक सपना था, मेरे जन्मभूमि में मेरा एक घर हो, आज पूरा हो गया है। नेहा के पास ऋषिकेश में बहुत ही प्यारा बंगला है और न जाने कितनी गाड़ियां हैं। नेहा के लव के बारे में जान लेते हैं। नेहा का पहला प्यार हिमांशु कोहली थे। इसकी खुलासा इंडियन आइडल के मंच में किया गया था, लेकिन इनका रिश्ता कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला। उनका ब्रेकअप हो गया था। इस बात से नेहा पर गहरा असर पड़ा। नेहा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन टोनी और उनकी फैमिली ने नेहा को काफी समझाया और बोला, हम लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे जिन्हें याद करके आज भी हम लोग डर जाते हैं। नेहा डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन जैसी चीज हमारी नहीं है। नेहा को समझाया और समझ आ गया नेहा को अपने आप को। नेहा को समझ आ गया, अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद नेहा का सॉन्ग आया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस गानों को पूरी तरह हिमांशु से जोड़ा गया और हिमांशु को ट्रोल भी किया जाने लगा और ना पसंद भी बहुत किया जाने लगा और काफ़ी कमेंट भी आने लगे। नेहा ने एक इंटरव्यू में बताया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे जितने चाहने वाले हैं उनसे बस इतना ही कहना है कि किसी को हेट ना करें। नेहा ने इनडायरेक्ट हिमांशु के बारे में ही कह रही थी। जैसा कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा, नेहा शादी कर चुकी हैं रोहन से। चलिए अब इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। रोहन एक पंजाबी हैं। नेहा की मुलाकात रोहन से डायमंड दी छल्ला के शूटिंग में हुई थी, तभी उनकी दोस्ती हुई थी। कुछ टाइम बाद ये एक वीडियो में नजर आए अपने ही गाने में रील बनाते हुए। वीडियो में रोहन ने नेहा को रिंग पहनाई और नेहा ने अपने इंस्टा में पिक अपलोड करते हुए लिखा, यू आर माई। तभी से सभी को लगने लगा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेहा रोहन से 6 साल की बड़ी हैं। फिर नेहा और रोहन ने शादी कर ली। अक्टूबर 2020 में नेहा ने शादी कर ली थी। ये रही नेहा की लाइफ स्टोरी। अगर आपको रोहन के लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। फिलहाल नेहा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को